देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, हमें एक रिलेशन दिया गया है और वो रिलेशन क्या है, ये है। तो हमारा रिलेशन क्या है, तो हमारा रिलेशन है T1 T2 such that T1 is congruent to T2। ये हमारा क्या है, हमारा रिलेशन है। ये रिलेशन क्या कहता है, ये रिलेशन ये कहता है कि आपको दो ट्रायंगल्स ऐसे लेने हैं, आपको दो ट्रायंगल्स ऐसे लेने हैं कि उनके बीच में जो रिलेशन हो, ट्रायंगल्स के बीच में, वो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन हो। अब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। Two triangles are said to be congruent if their corresponding angles as well as their corresponding sides are equal। सुन में आया? तो ये हमारे पास रिलेशन है और हमें सेट क्या दिया गया है, जिस सेट से हमें ट्रायंगल्स लेने हैं वो सेट क्या है हमारे पास, ये क्या है, सेट क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। मतलब इस दुनिया में जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उसका हमने एक सेट ले लिया और उन्हीं सेट से हमें क्या करना है, दो दो ट्रायंगल्स निकालने हैं, ठीक है, पेयर बना के, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस शो करने के लिए हमें उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करना पड़ता है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इस रिलेशन को हम क्या प्रूव करते हैं या शो करते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देखो, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट T1 बिलोंग्स टू आर। हमने मान लिया कि इसके अंदर T1 टाइप के पेयर इस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। तो अगर T1 टाइप के पेयर्स इस रिलेशन के अंदर आ रहे होंगे तो इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। अगर दो ट्रायंगल्स सेम हैं तो क्या वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। सो ये क्या है, ये ट्रू है। देयरफॉर R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, बात सही होती है, तो इसलिए हमारे पास R कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब हम शो करते हैं सिमेट्रिक, सिमेट, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि T1 T2 जो हमारे हैं वो R के अंदर आ रहे हैं। तो अगर T1 T2 R के अंदर आ रहे हैं, ये पेयर R के अंदर आ रहा है, तो R के रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो रिलेशन क्या है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, है ना। इसका मतलब T1 T2 पेयर अगर R के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि T1 ट्रायंगल जो होगा वो T2 ट्रायंगल के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो क्या T2 ट्रायंगल T1 के ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। T2 ट्रायंगल T2 triangle will also congruent to T1 triangle। Therefore, तो अगर T1 T2 T1 भी अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे वो। तो T2 T1 बिलोंग्स टू R। देयरफॉर R इज, बताओ, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। अब हम शो कर लेते हैं ट्रांजिटिव का। देखो, अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं T1 T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 इज congruent to T2। also let T2 T3 belongs to R। जिसका मतलब क्या होगा कि T2 इज congruent to T3। तो आप बताओ, अगर T1 T2 आपस में congruent हैं, T2 T3 आपस में congruent हैं, तो क्या T1 T3 आपस में congruent नहीं होंगे,
then T1 and T3 will also congruent. Therefore R is a ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमें ये रिलेशन दिया गया था ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये किस तरह का रिलेशन हो गया, ये हमारा हो गया इक्वी वैलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है,